जो सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत पर असदुद्दीन ओवैसी खामोश थे ना, 2 मसाजिद गिरे, केसीआर की जो चापलूसी करे, अल्लाह की मार है ये जो उत्तर प्रदेश में कोई कैंडिडेट की जमानत नहीं बचा के आया, ये अल्लाह की मार है। जो असदुद्दीन ओवैसी जो तेलंगाने में 2 मसाजिद की शहादत पर खामोश थे, मस्जिद एक खाना की मस्जिद के ऊपर शहादत थे, और जो मुसलमानों को झूठ बोले, मलबा गिरा, ट्वीट करे, असदुद्दीन ओवैसी आज तुम अपना मुहासिबा करो। जब बिस्तर पे लेटेंगे अमजदुल्ला खान की बात को याद रखो, दोनों हाथ अपने सीने पर रखो, आंख बंद कर कर रखो, और याद करो कि मट्ठी की ग़िज़ा बनना है हर किसी को। कितने दिन जींगे तुम असदुद्दीन ओवैसी? 100 साल जींगे, 150 साल जींगे, लेकिन जो मस्जिद की शहादत पर तुम जो केसीआर की चापलूसी करे ना, ये अल्लाह की मार है तुम्हारे को, ये अल्लाह की। बाबा बाबरी मस्जिद में मुलविस थे, एक सीट पे आ गई थी मजलिस, फिर तौबा तिल्ला करे, कसम खाए, फिर अल्लाह में इख्तिदार दिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है 10 मार्च है, और आज 4 रियासतों में जो इलेक्शन हुआ था उसका वो रिज़ल्ट आ चुका है, और सुबह से ही सारे 4 स्टेट्स के रिज़ल्ट देखने का इत्तेफाक हो रहा। तो बड़ा अफसोस हुआ, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी दोबारा इंतखाबात जीती है, तो आने वाले हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक बात है। जो 4 रियासतें इंतखाबात में हिस्सा लिए थे, जिसमें उत्तराखंड है, और आपके उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर, यानी 5 रियासतों में जो इलेक्शन हुआ, पंजाब का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है कि वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी की क्लीन स्वीप बताई गई है। जो महाराष्ट्र से गए थे ना, पठान साहब जाके बोले ये असदुद्दीन ओवैसी फ्लावर नहीं है, फायर है, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी फ्लावर नहीं है, फायर है, बीजेपी का फ्लावर है असदुद्दीन ओवैसी। ये जो है बीजेपी का कमल का फूल है असदुद्दीन ओवैसी। तो तमाम को मुबारकबाद। जो बिहार के 4-5 एमएलए गए थे उनको मुबारकबाद, महाराष्ट्र के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील गए थे उनको मुबारकबाद, महाराष्ट्र के 2 एमएलए गए थे उनको मुबारकबाद, हैदराबाद के जो 6 एमएलए हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी तो नहीं गए डर के, कहाँ कुछ भी हो जाता कि बोल के, तो उन तमाम को, ये जितने पालतू गए थे यहाँ से, उन तमाम को मुबारकबाद के भारतीय जनता पार्टी को जिताने में आपके सदर कामयाब हो। एक बड़ा जश्न मनाइए, दारुसलाम में बड़ा जलसा करिए, आपके सदर को मिस्री में तोलिए, सिक्कों में तोलिए, बकरे काटिए, और बड़ी महफिल रखिए, मुबारकबाद पेश करिए आपके सदर को कि सदर साहब आप कामयाब हो गए, जेल को जाने से आप बच गए। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पर बीजेपी हार जाती तो आपके ऊपर गुस्सा निकलता, छोटे भाई को जेल को भेज देते, इनकम टैक्स के धावे हो जाते, ईडी के धावे हो जाते। तो ये तमाम मजलिस के जितने इलीगल कारोबार करने वाले उन तमाम को मुबारकबाद। एक और एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुजफ्फरनगर के मुसलमानों के ऊपर बीजेपी को मुसल्लत कर दिया असदुद्दीन ओवैसी। वो कैसा करे? कपिल देव अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी 1,11,149 वोट, यानी 1,11,149 बीजेपी वोट लेती है। सौरभ, वहाँ के राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट 93,000 वोट लेते हैं, यानी 18,000 वोटों से हारते हैं, और वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट 4,000 वोट लेता है। अब आप बहस करेंगे कि भाई 4,000 वोट से क्या होता, तो अगर ये मजलिस के 4,000 वोट आरएलडी को जाते तो उन्हें 8,000 आगे हो जाता। वहाँ मजलिस प्रेजेंट नहीं रहती तो वहाँ पर जो फिरका परस्त ताकतें एक हुई हैं वो एक नहीं होते। तो ये तीसरी मुबारकबाद। अभी मैं सिर्फ खाली 15 सीटों के ऊपर असेसमेंट किया हूँ, क्योंकि 100 सीट है, टाइम लग रहा। फिर कल आऊँगा आपके दरमियान में, परसों आऊँगा। इनका पूरा पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है, कौम को जब तक शऊर नहीं आती। तो ये एक और एक सीट हो गई। एक और एक सीट जो है मुरादाबाद नगर, यानी मुरादाबाद में 2 सीट है, एक अर्बन एंड ऐसा जो ऐसा बोलते हैं, तो वहाँ पर भी जो है बीजेपी को कामयाब करने में असदुद्दीन ओवैसी, इनके पूरे
वो फ्लावर इनका, फिर इनका और एक बोतल का जिन, और ये पूरों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ अंसारी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वोट लेते हैं 1,47,069 वोट, और रितेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वोट लेते हैं 1,47,784 वोट, यानी 715 वोट से बीजेपी को असदुद्दीन ओवैसी ने कामयाब किया। मुरादनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वकीर रशीद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट लेते हैं, वहाँ पर 2,658 वोट लेते हैं। कैसे शर्म की बात है देखिए। तो समाजवादी पार्टी के कार्तिक राणा 86,511 वोट लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ब्रिजेश 93,478 वोट लेते हैं, और बीजेपी समाजवादी पार्टी से 6,967 वोट से जीत हासिल करती है मुरादाबाद की मुक़द्दस ज़मीन पर। मुरादाबाद के वो दानिश्वरान इस्लाम, मुरादाबाद के वो हमारे जो आज़ादी में आवाज़ उठाए थे उलमा मशाइखीन, उन तमाम की मेहनत पे असदुद्दीन ओवैसी ज़ाफ़रानी रंग चढ़ाकर सुकून से आके हैदराबाद में बैठ गए। मजलिस के उम्मीदवार यानी 6,967 वोट से बीजेपी मुरादनगर जीतती है। और मजलिस के कैंडिडेट उमैर मदनी, अरे मीडिया में तो ऐसा आ रहा था कि मदनी ख़ानदान का चश्मो चिराग उमैर मदनी यहाँ पर अरशद मदनी का भतीजा है, वो फलाने मदनी का भाई है। नेशनल टीवी जो बता रहा था, सिर्फ 3 चेहरे बता रहे थे, अखिलेश, योगी और असदुद्दीन ओवैसी पूरे टीवी पे। आज वही तमाम चैनल मजाक उड़ा रही कि नोटा से कम वोट ली मजलिस, वो फलाना करी, ऐसा करी। तो खैर बहरहाल 3,500 वोट लिए बेचारे, लेकर जो है वहाँ पर भी इनको मुसल्लत करके आ गए इन्हों। अब दूसरे जो सीट है कि आपके मुरादाबाद रूरल, वहाँ पर जो है 2,370 वोट मजलिस के कैंडिडेट लिए। और आपके एक है बरहापुर, जहाँ पर बहुत ही नेक टू नेक हुआ, वहाँ पर अल्लाह ताला बचाया। वहाँ पर बीजेपी में और समाजवादी पार्टी में जो है सिर्फ 2 या 2,500 का फ़र्क था। इनका कैंडिडेट वहाँ पर वोट लेने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ बच गया। और एक आपके एक सीट है नगीना, जहाँ पर समाजवादी पार्टी को भी बहुत ही नेक टू नेक वहाँ पर जीत हुई। मजलिस के कैंडिडेट को वहाँ पर कुछ 9,000 वोट लिए वहाँ पर, लेकिन इनकी साजिश वहाँ कामयाब नहीं हुई। चांदपुर है जहाँ पर 1,500 वोट, और आपके छत्रवाल जहाँ पर 3,232 वोट मजलिस को, बुदाना 2,600 वोट्स, थाना भवन 325 वोट लिए यहाँ पर मजलिस का कैंडिडेट। इकराम कहते कोई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नेक टू नेक टक्कर है वहाँ पर। 1,03,000 वोट जो है RLD ली, और 92,000 वोट बीजेपी ली। यहाँ पर भी बीजेपी को जिताने की कोशिश करे इन्हों, 325 वोट लिया इनका कैंडिडेट। फिर एक जगह जो है 8,000 वोट सहारनपुर। तो अभी मैं जो है एक तकरीबन 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज का असेसमेंट किया हूँ। तो जहाँ जहाँ पर भी मजलिस इत्तेहादुल, ज़रूरी नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे 400 सीट लड़के समाजवादी पार्टी को हराई। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा, सीटा बढ़े, बहुत स्ट्रांग अपोजिशन है। तकरीबन समाजवादी पार्टी के मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में स्ट्रांग अपोजिशन है। तो तकरीबन देखिए वह अभी तक जो फाइनल रिजल्ट्स निकले हैं 112 सीट हुए हैं, 254 भारतीय जनता पार्टी के सीट्स आए हैं। स्ट्रांग अपोजिशन है, पहले के वैसे हालात नहीं रहेंगे, जिसको बने उनको डोजर चला दे रहे हैं, जिसको बने उनको अंदर डाल दे रहे हैं। क्योंकि हो सकता ये भी है कि आगे चल के बीजेपी में फूट हो और योगी के और मोदी के दरमियान कुछ इख्तिलाफात होने के बाद में ये इतने सीट लेकर ही जो है हो सकता है। तो बहरहाल मेरा बोलने का मकसद ये है कि अभी और दूसरे असेसमेंट होने के बाद में अभी इतने पूरे कॉन्स्टिट्यूंसीज का असेसमेंट करूँगा मैं इंशाल्लाह। फिर कल दोबारा मुलाकात होगी। मुबारकबाद असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको बीजेपी को जिताने के लिए, मुबारकबाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को।
पूरे 7 एमएलए जितने भी वहाँ पर गए थे, इम्तियाज़ जलील आपको मुबारकबाद, बीजेपी को जिता के आए। और लावारिस पठान आपको मुबारकबाद, फूल कमल का फूल आपको मुबारकबाद। जो अख्तरुल ईमान गए थे उनको भी मुबारकबाद। और जितने यहाँ से हैदराबाद से गुलामा गए थे तमाम को मुबारकबाद, आप बीजेपी को जिताए। लेकिन ये मत भूलो, अल्लाह की रस्सी, जब अल्लाह ताला रस्सी खींचता ना, ऐसे औंधे मुंह गिरते कि आज जो हालत उत्तर प्रदेश में हुई है मजलिस की, आने वाले दिनों में तेलंगाना में ये हाल बराबर होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ज़मानता नहीं बचेंगे। मैं एक बात बोल रहा हूँ, गौर से सुनिए पूरे मजलिस के चाहने वालों। जो सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत पर असदुद्दीन ओवैसी खामोश थे ना, 2 मसाजिद गिरे, केसीआर की जो चापलूसी करे, अल्लाह की मार है ये। जो उत्तर प्रदेश में कोई कैंडिडेट की जमानत नहीं बचा के आया, ये अल्लाह की मार है। जो असदुद्दीन ओवैसी जो तेलंगाना में 2 मसाजिद की शहादत पर खामोश थे, मस्जिद एक खाना की मस्जिद के ऊपर शहादत थे, और जो मुसलमानों को झूठ बोले, मलबा गिरा, ट्वीट करे, असदुद्दीन ओवैसी आज तुम अपना मुहासिबा करो। जब बिस्तर पे लेटेंगे अमजदुल्ला खान की बात को याद रखो, दोनों हाथ अपने सीने पर रखो, आंख बंद कर कर रखो, और याद करो कि मट्ठी की ग़िज़ा बनना है हर किसी को। कितने दिन जींगे तुम असदुद्दीन ओवैसी? 100 साल जींगे, 150 साल जींगे, लेकिन जो मस्जिद की शहादत पर तुम जो केसीआर की चापलूसी करे ना, ये अल्लाह की मार है तुम्हारे को, ये अल्लाह की। बाबा बाबरी मस्जिद में मुलविस थे, 1 सीट पे आ गई थी मजलिस, फिर तौबा तिल्ला करे, कसम खाए, फिर अल्लाह में इख्तिदार दिया। अब तुम खामोश बैठे, अब तुम ज़ीरो पे आ गए। अब ये उत्तर प्रदेश का रिएक्शन तुम्हारे को तेलंगाना की अवाम देंगी। और मैं बारहा बोल रहा हूँ कि जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2018 में, 2019 में जो बोगस वोटा डाले, जो उलमा मशाइखीन साथ दिए, इन्हों अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जो उत्तर प्रदेश में जाके वहाँ पर बीजेपी को जिताए। अब बीजेपी अगर वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म करेंगी, उसके गुनाह में तुम भी शामिल है। जितने हैदराबाद में यहाँ पर बोगस वोट डाले, बुरखे बदल बदल के डाले, जितने लोग जो उलमा मशाइखीन मजलिस की तायद करे, तमाम लोग होने वाले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर जो जुल्म होगा, जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के घरों पे डोजरा चलेंगे, इसके राज जिम्मेदार हैदराबाद के में जितने वोट डाले वो लोग रहेंगे। यार जिंदा सोबत बाकी, फिर कल मुलाकात होंगी और 25 सीट का पूरा पोस्टमार्टम करके आपके सामने आऊँगा। शुक्रिया, खुदाफिज, यार जिंदा सोबत बाकी।